पूरी तरह जंग के साए में है और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और आसमान जैसे आग से भर गया है। कतर से लेकर सऊदी अरब तक हर तरफ धमाकों और हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब इस जंग ने एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है, क्योंकि अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि तेल और गैस जैसी अहम एनर्जी फैसिलिटीज पर भी हमले होने लगे हैं। और यही वो बिंदु है जहां से ये संघर्ष पूरी दुनिया के लिए चिंता की वजह बन जाता है। इसी बीच इस जंग में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया। जो अमेरिका और इजराइल अब तक एक साथ नजर आते थे, अब उनके बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब इस जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। दरअसल पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बुधवार ईरान के एक बड़े गैस प्लांट पर हमला हुआ। यह हमला ईरान के सबसे अहम गैस प्रोजेक्ट्स में से एक पर हुआ और शुरुआत में दावा किया गया कि ये हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी यही आरोप लगाया और इजराइल की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए गए कि ये ऑपरेशन दोनों देशों ने साथ मिलकर अंजाम दिया। लेकिन अब अमेरिका इससे साफ इनकार कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है और ये केवल इजराइल की कार्रवाई थी। यानी एक तरफ इजराइल कह रहा है कि हमला मिलकर किया गया और दूसरी तरफ अमेरिका इससे पूरी तरह पल्ला झाड़ रहा है। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और क्या जंग के बीच ही दरार पड़ने लगी है। जिस गैस फील्ड पर हमला हुआ वो ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड माना जाता है। और खास बात यह है कि ये ईरान के साथ साथ कतर के लिए भी बेहद खास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के असलू ये इलाके में मौजूद गैस और तेल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि ईरान ने तुरंत इसका जवाब दिया और कतर में गैस फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अब ये जंग सीधे तौर पर एनर्जी सप्लाई तक पहुंच चुकी है। अब जरा अमेरिका की स्थिति समझते हैं। जब ये जंग शुरू हुई थी तब अमेरिका को लगा था कि ईरान जल्दी दबाव में आ जाएगा और शायद वहां सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान न सिर्फ मजबूती से खड़ा रहा बल्कि उसने जोरदार पलटवार भी किया और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दी। अब हालात ये है कि ये जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसका खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब इस जंग से बाहर निकलने के विकल्प तलाश रहा है। ट्रंप के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो इस जंग को और आगे बढ़ाया जाए या फिर किसी तरह जीत का दावा करके इससे बाहर निकला जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस सप्लाई में से एक रूट है और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में धीरे धीरे अकेला पड़ता नजर आ रहा है। यूरोप के कई देश इस लड़ाई से दूरी बना रहे हैं और कुछ देशों ने तो साफ कह दिया है कि ये अमेरिका की अपनी जंग है। नाटो देशों का भी पूरा सपोर्ट उसे नहीं मिल रहा है। उधर खाड़ी देशों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमले सीधे तेल और गैस पर हो रहे हैं। कतर में गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है और सऊदी अरब में भी तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब ये जंग ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा बन चुकी है। वहीं इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे वो तेल की कीमतें हो, गैस सप्लाई हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति।